प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग द्वारा शब्द रचना करना तो आप सीख ही गए हैं। अब मैं आपको प्रत्यय द्वारा शब्द रचना करना सिखाऊंगी। बच्चों, प्रत्यय उपसर्ग के ही समान कार्य करता है, पर इसे उपसर्ग की भांति शब्द के आरंभ में न लगाकर शब्द के अंत में लगाया जाता है। इसे समझने के लिए चलिए कुछ चित्रों और वाक्यों को देखते हैं। यह मेरे चाचा जी हैं और यह मेरा चचेरा भाई निहाल है। बच्चों, इस चित्र और वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक लड़का अपने चाचा और भाई से हमें मिलवा रहा है, पर यहाँ उसने भाई शब्द के साथ चचेरा शब्द का प्रयोग किया है। चचेरा का अर्थ होता है चाचा का बेटा। क्या आप जानते हैं कि चाचा शब्द से चचेरा शब्द कैसे बना? मैं बताती हूँ। ये शब्द चाचा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। जब चाचा शब्द में एरा शब्दांश जोड़ा तो बना चाचा जमा एरा चचेरा। बच्चों, चचेरा शब्द में जुड़ा एरा शब्दांश ही प्रत्यय है, जिसके जुड़ने से चाचा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार अब आप समझ गए हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, इसी तरह प्रत्यय लगाकर और भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे संगीत शब्द में कार प्रत्यय जोड़ा तो बना संगीत जमा कार संगीतकार। इसी प्रकार चौड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ा तो बना चौड़ा जमा आई चौड़ाई। समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा तो बना समाज जमा इक सामाजिक। क्यों बच्चों, है ना आसान प्रत्यय द्वारा शब्द बनाना? पर यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। चलिए अब प्रत्यय के भेदों के बारे में जानते हैं। प्रत्यय का पहला भेद है कृत प्रत्यय। बच्चों, कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे छल शब्द से छलना क्रिया का पता चलता है, यानी कि छल छलना क्रिया है। इसमें आवा प्रत्यय जोड़ा तो बना छल जमा आवा छलावा। बच्चों, इस शब्द में आवा कृत प्रत्यय है क्योंकि ये क्रिया शब्द छल के साथ जोड़ा गया है तथा इस मेल से बनने वाला छलावा शब्द संज्ञा है। इसी प्रकार कृत प्रत्यय से बनने वाले और शब्द हैं। पढ़ जमा आई पढ़ाई। इसमें आई कृत प्रत्यय है जिसे पढ़ धातु के साथ जोड़ा गया है तथा पढ़ाई शब्द संज्ञा है। पढ़ जमा ती पढ़ती। इसमें ती कृत प्रत्यय है जिसे पढ़ या पढ़ना क्रिया के साथ जोड़ा गया है तथा पढ़ती शब्द संज्ञा है। अड़ जमा इयल अड़ियल। इसमें इयल कृत प्रत्यय है जिसे अड़ धातु के साथ जोड़ा गया है और अड़ियल शब्द विशेषण है। बच्चों, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय तथा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। आइए अब हम इन्हें समझते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द कर्ता या विशेषण बनते हैं। जैसे चल मूल धातु में अक कृत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना चालक। चल जमा अक चालक। इसके और उदाहरण भी देखिए। मूल धातु
प्रत्यय निर्मित शब्द। इत प्रत्यय लिख धातु से जुड़ा तो शब्द बना लिखित। आक प्रत्यय तैर धातु से जुड़ा तो शब्द बना तैराक। अनीय प्रत्यय निंद धातु से जुड़ा तो शब्द बना निंदनीय। ठीक है ना बच्चों? प्रत्यय का दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बनने वाले शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे थक मूल धातु में आन कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना थकान। थक जमा आन थकान। इसके और उदाहरण देखिए। मूल धातु प्रत्यय निर्मित शब्द। खेल बिछा जमा औना खिलौना बिछौना। पाल खा गा जमा प्रत्यय ना। पालना खाना गाना। ओढ़ चल जमा नी ओढ़नी चलनी। समझ गए बच्चों? अब तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द करणवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मथ धातु में आनी करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना मथानी। मथ जमा आनी मथानी। भाववाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मिल धातु में आप भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनेगा मिलाप। ये भाववाचक संज्ञा है। मिल जमा आप मिलाप। इसी प्रकार चढ़ जमा आई चढ़ाई। बह जमा आव बहाव। कृत प्रत्यय का पांचवा भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में क्रियावाचक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्रियावाचक बनते हैं। इसी कारण इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ धातु में आ क्रियावाचक कृत प्रत्यय जोड़ा तो उससे शब्द बना पढ़ा। यह क्रियावाचक शब्द है। पढ़ जमा आ पढ़ा। इसी प्रकार हंस जमा ता हंसता। खा जमा कर खाकर। अब दूसरा भेद समझते हैं। बच्चों प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। बच्चों तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे खट्टा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ा तो बना खट्टा जमा आस खटास। इसमें आस शब्द तद्धित प्रत्यय है जिसे खट्टा विशेषण शब्द के साथ जोड़ा गया है और इससे बनने वाला खटास शब्द संज्ञा है। इसी प्रकार धोबी शब्द में इन प्रत्यय जोड़ा तो बना धोबी जमा इन धोबिन। इसमें इन तद्धित प्रत्यय है जिसे धोबी संज्ञा के साथ जोड़ा गया है और इससे बनने वाला नया शब्द धोबिन है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, ऊनवाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, कर्तृवाचक संज्ञाएं तथा विशेषण शब्द। बच्चों प्रत्येक के विषय में पढ़ते हैं और समझते हैं। भाववाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कुछ इस प्रकार है। मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द। अच्छा बुरा प्रत्यय आई अच्छाई बुराई। पूजा मोटा बूढ़ा प्रत्यय आपा पुजापा मोटापा बुढ़ापा।
खट्टा मीठा, प्रत्यय आस, खटास मिठास। गरम कड़वा चिकना, प्रत्यय आहट, गरमाहट कड़वाहट चिकनाहट। ऊनवाचक या लघुवाचक तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। लोटा, डिब्बा, खाट, प्रत्यय इया। लुटिया, डिबिया, खटिया। नद, नाला, थाल, पहाड़, प्रत्यय ई। नदी, नाली, थाली, पहाड़ी। खाट, सांप, प्रत्यय ओला। खटोला, सपोला। कोठा, छाता, प्रत्यय री। कोठरी, छतरी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कुछ इस प्रकार हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। ससुर, प्रत्यय आल, ससुराल। नाना या नानी, प्रत्यय हाल, ननिहाल। आत्म, प्रत्यय ज या जा, आत्मज, आत्मजा। चाचा, मामा, फूफा, मौसा, जमा एरा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। लोहा, सोना, प्रत्यय आर। लुहार, सुनार। मुख, दुख, रसोई, प्रत्यय इया। मुखिया, दुखिया, रसोइया। सुख, दुख, शास्त्र, धन, जमा ई। सुखी, दुखी, शास्त्री, धनी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। भूख, प्यास, प्यार, प्रत्यय आ। भूखा, प्यासा, प्यारा। दया, कृपा, झगड़ा, प्रत्यय आलू। दयालु, कृपालु, झगड़ालू। दिन, मास, धर्म, प्रत्यय इक। दैनिक, मासिक, धार्मिक।